जय माता दी साधकों। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल महाकाली धाम में बहुत स्वागत है। माँ काली आप सब बच्चों की रक्षा करे, आप सब साधकों का कल्याण करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कभी भी कोई फालतू बात नहीं की जाती, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, हम सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। इसलिए पहले ही कह रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम जो भी बात करते हैं वो सीधी सच्ची साधना से जुड़ी हुई होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पास बहुत सारे साधकों का एक सवाल बार बार आता है कि गुरुजी, मेरी नींद रोज सुबह 3 से 5 के बीच खुल जाती है, इसका क्या कारण है? तो आज मैं आपको इसका साफ, सरल और आध्यात्मिक उत्तर देने वाला हूं। अगर आपकी नींद भी 3 बजे, 3:30, पौने 4, सवा 4, 5 बजे के बीच खुलती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बात साफ साफ समझ लीजिए साधकों, हर बार 3 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलना कोई डरावनी चीज नहीं होती। कई बार इसके पीछे नॉर्मल कारण भी हो सकते हैं। हर बार आध्यात्मिक कारण जानना या स्पिरिचुअल कारण जानना ठीक नहीं होता, वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार नॉर्मल कारणों से भी ऐसा होता है, जैसे शरीर की आदत हो, स्ट्रेस हो, ओवर थिंकिंग की वजह, और जल्दी नींद खुल जाती है, या दिन में सो लिए तो रात को नींद नहीं आती, या शरीर का अपना कोई प्रोसेस हो सकती है। तो इसलिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल भी हो सकता है। पर अगर आपकी नींद बार बार लगातार एक ही समय खुल रही है, तो इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह 3 से 5 का समय आध्यात्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली माना गया है। देखो साधकों, सुबह का यह समय बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता। 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यही वह समय है जब वातावरण बिल्कुल शांत होता है, मन भटकता नहीं है, जो एनर्जीज हैं, जो सूक्ष्म एनर्जीज हैं, वो ज्यादा महसूस होती हैं, ईश्वर में मन जल्दी लगता है। यही कारण है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, साधक हुए, तपस्वी गण हुए, सबसे जरूरी वो सुबह की साधना को श्रेष्ठ मानते थे। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, रात 12 से 3 के बीच का समय और सुबह 3 से 5 का समय एक जैसे नहीं होते। रात 12 से 3 के बीच बहुत सारे लोगों को डर लगता है, दबाव पड़ता है, बेचैनी होती है, भारीपन महसूस होता है, गंदे सपने आते हैं। लेकिन 3 से 5 के बीच अगर आपकी नींद खुल रही है, तो यह समय देव ऊर्जा का है, देव साधना का है, देव शक्ति जागृत करने का है। अगर 3 से 5 बजे नींद खुलती है, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, मैं आपको सीधे भाषा में बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके इष्ट देवता हैं, आपके जो जिनकी भक्ति करते हो, जो भी आपकी साधना, जिनकी भी आप साधना कर रहे हो, वो ऊर्जा आपको इस समय जगाना शुरू कर देती है। कुछ साधकों ने मुझे बताया, अचानक नींद खुल जाती है, ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हल्के से उठाया, पीठ पर जैसे किसी ने मारा हो या उठा मार के उठाया हो। तो अब हर अनुभव को हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह माना जाता है कि जब साधक का संबंध अपने इष्ट से गहरा होने लगता है, तो वह समय समय पर अंदर से बुलावा महसूस करने लगता है। मतलब यह है कि ईश्वर आपको याद दिला रहा है, उठो, यह समय मेरा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो समझिए कि आपकी साधना का द्वार खुल चुका है। और यहाँ मैं आपसे एक बहुत सुंदर काम करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने वो जाकर काम करना है। अभी कमेंट में जाकर अपने इष्ट देव का नाम लिखिए और उनकी जय जयकार कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको चुन लिया है, उन्होंने आपकी रक्षा करने का जिम्मा उठा लिया है। अपने अभी जाकर कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय ओम, सबसे पहले जरूर कमेंट कर दीजिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए, यही इस वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा है। सबसे पहले बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं है। कई लोग जैसे ही नींद खुलती है तुरंत सोचने लगते हैं, कुछ गलत हो गया, कोई शक्ति है क्या, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मन में बेचैनी नहीं लेकर आनी। उठ गए हो तो शांत रहिए पहले। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? नींद खुली फोन देखना शुरू। ये समय है ही नहीं फोन चलाने का, फोन को दूर फेंक दीजिए। नींद उठी, उस समय अपने शरीर को फील कीजिए। मोबाइल तो आपकी तरंगों को गिरा देगा, आपकी जितनी वाइब्रेशन होगी उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, खत्म कर देगा।
तो अगर आपकी नींद खुल गई है, तो आराम से अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग-दौड़ की ज़रूरत नहीं है। शांत होकर बैठ जाइए, आँखें हल्की बंद कीजिए। अब इस समय कोई भारी साधना नहीं करने बैठ जाना, कोई कठिन नियम नहीं करना, कोई आप नहाए नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मंत्र जाप करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, क्योंकि मंत्रों के अपने नियम होते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ। अपने कानों में हेडफ़ोन लगाइए, अपने इष्ट देवता का भजन सुनिए और बहुत शांत मन से भगवान का नाम लीजिए, मन ही मन में। बस यही समय, ये समय जो है ना, वो आपका और ईश्वर का समय होना चाहिए। अब अगर आप साधारण भक्त नहीं हो, क्योंकि जो मैंने बताया वो साधारण भक्तों के लिए था, पर आप एक गंभीर साधक हो, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति तेज करना चाहते हो, तो सबसे सुंदर मार्ग है, अगर इस समय आपकी नींद खुलती है और भीतर से खिंचाव महसूस होता है, तो उठिए, स्नान कीजिए। स्नान करते समय भी ईश्वर का नाम लीजिए। एक ज्योति जलाइए, दीपक जलाइए और कुछ समय ध्यान में बैठ जाइए। मेरी बात को हमेशा याद रखना, सुबह के समय किया गया ध्यान सबसे तीव्र फल देता है। कई बार जो अनुभव लोगों को महीनों, सालों में मिलते हैं, वह सुबह के समय साधना करने से बहुत जल्दी महसूस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब समय का खेल है। जिस समय ऊर्जा खुली हो, उसी समय अगर आप ईश्वर को पकड़ लें, तो प्रगति बहुत तेज हो जाती है। अगर आपकी नींद इस समय खुल रही है, तो हो सकता है कि आपके इष्ट ने आपको नोटिस किया है। मतलब कि इतने करोड़ों लोगों में अगर आपका मन बार-बार उसी समय जाग रहा है, जिस समय ईश्वर को याद करने का सबसे श्रेष्ठ समय है, तो ये यूँ ही नहीं हो सकता। हो सकता है कि अब आपकी आत्मा और गहराई में जाना चाहती हो सकता है कि आपको जन कल्याण, भक्ति साधना या दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा रहा हो। इसलिए इस संकेत को हल्के में मत लीजिए। अगर ईश्वर बुला रहा है, तो अब सोते मत रहिए, उठिए और ध्यान कीजिए। अब एक प्रैक्टिकल सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि अगर उठते ही वॉशरूम जाने का मन हो, तो क्या करें? तो साधकों, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो नॉर्मल दिनचर्या है वो कीजिए, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कीजिए। लेकिन अगर आपकी नींद खुल गई है और आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो फिर वापस सोने से कम 10 से 20 मिनट ईश्वर को दीजिए। बस यही चेंज छोटा-सा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। 3 से 5 बजे का समय दुनिया के लिए नहीं है, देवता के लिए होना चाहिए। दुनिया का काम 9 बजे के बाद हो जाएगा। फ़ोन बाद में भी देख लोगे, लोगों की टेंशन बाद में भी उठा लोगे। लेकिन 3 से 5 बजे का समय अगर आप सच में ईश्वर को दे दो, तो आपकी साधना, ऊर्जा, आपका मन, आपका भाग्य सब कुछ बदल सकता है। तो साधकों, जिन जिन लोगों की नींद 3 से 5 के बीच खुलती है, उन सब के लिए यह मैंने वीडियो बनाई है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी नींद कितने बजे खुलती है और साथ में अपने इष्ट देवता का नाम भी लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो साधक हमारी मंथली ध्यान क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा? पूरे महीने का स्पिरिचुअल गाइडेंस, ध्यान सिखाया जाएगा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, हफ्ते में 2 क्लासेस ली जाएंगी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल सेशन किए जाएंगे। फीस कितनी है? सिर्फ 1100 रुपए प्रति महीना। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, आपकी आध्यात्मिक तरक्की हो, आपकी ऊर्जा शुद्ध हो, आपका मन भगवान से जुड़े। आप सब हमारे इस उद्देश्य में साथ दीजिए और महाकाली धाम को सपोर्ट कीजिए। जय मां काली, जय मां काली, जय महाकाली।